बीए फाइनल के विद्यार्थियों के लिए आज जो टॉपिक है वो है निराला के गीतों में सौंदर्य चेतना। जैसा कि अपन ने निराला की कविताएं पढ़ी है, संध्या सुंदरी और जूही की कली आदि, तो उसमें आपने देखा होगा सौंदर्य का कितना खूबसूरत चित्रण, कितना संवेदनशील चित्रण किया है। तो उसी बारे में हम पढ़ेंगे। आपको इसका पीडीएफ बना करके मैंने भेज दिया है, तो पीडीएफ में आप अपने प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं। ये एक बड़ा प्रश्न है सौंदर्य चेतना पर, तो आइए करते हैं इस पर बात। निराला के गीति काव्य में सौंदर्य चेतना का बहुत ही भव्य और समृद्ध रूप देखने को मिलता है। निराला के गीतों में मानवीय प्राकृतिक तथा भावात्मक सौंदर्य के अनेक रूप चित्र मिलते हैं। इन सौंदर्य गीतों के भाव नूतन, सजीव और संवेदनशील है। हम उनकी रचनाओं की बात करें तो परिमल, गीतिका और अनामिका, इनके गीतों में सौंदर्य का यह भाव बहुत ही प्रखरता से दिखाई देता है। सौंदर्यानुभूति के कवि निराला की सौंदर्य दृष्टि अत्यंत संयमित और पवित्र है। निराला की सौंदर्य चेतना की अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। निराला नैसर्गिक सौंदर्य के, ईश्वरीय सौंदर्य, वैभव और विलास के कवि भी हैं। इनके इंद्रिय बोध से प्राप्त सौंदर्य की लालसा स्पष्ट है। आप एक उदाहरण देती हूँ। स्पर्श में अनुभव रोमांच, हर्ष रूप में परिचय, विराट सुख गंध में, रस में मज्जानंद, शब्दों में अलंकार। रूप, रस, गंध और स्पर्श के चिर सौंदर्य को स्वीकार करने वाले निराला स्वयं कहते हैं, मैं कवि हूँ, पाया है प्रकाश ज्योति स्वर्णा के चरणों पर। अपने सौंदर्य बोध के बारे में स्वयं कवि निराला कहते हैं, चित्रकार जितनी सुंदर कल्पना कर सकता है उसका चित्र उतना ही सुंदर होता है। सौंदर्य की ही कल्पना ललित कला का मुख्य आधार है। अपने इन सौंदर्य चित्रों को मानवीय सौंदर्य के साथ प्रकृति के सौंदर्य से भी अपने गीतों में उन्होंने रंग भरे हैं। निराला के तुलसीदास जो प्राकृतिक सौंदर्य विचरण करते करते पत्नी के रूप सौंदर्य की ओर आकृष्ट होते हैं। आप सभी जानते हैं ये कथा। यही सौंदर्य चेतना तुलसीदास के कवि मन का विकास करती है। तो बच्चों, आप पढ़ना जरूर इसको, और मैं आपको बता रही हूँ तो इसको ध्यान से सुनना, नोट्स में भी देखना। और आप जानते ही हैं कि सौंदर्य बोध को जब हम पढ़ते हैं तो स्वतः ही कवि जो कहना चाहता है वो हमारे सामने होता है। सौंदर्य भावना, यह क्रिया अपने आप में अनुपम है। पंत जी कहते हैं, निराला की सौंदर्य वृत्ति रहस्यात्मक है, उसमें आत्मिक चेतना का ओज तथा प्रकाश है। निराला के सौंदर्य चित्र अविभाज्य है। इन सौंदर्य चित्रों से भरी हुई रहस्य भावना ही उनकी संपूर्णता है। विजन वन वल्लरी पर स्नेह स्वप्न मग्न सुहाग भरी जूही की कली का सौंदर्य ऐसा ही अखंड सौंदर्य है। हमने पढ़ी है कल इस कविता को, परसों ही। निराला की सौंदर्य दृष्टि प्राकृतिक सौंदर्य से रंगी हुई प्रणय के लिए मुक्त आनंद की अभिव्यंजना करती है। सूक्ष्म उपमान और प्रतीकों के माध्यम से कवि ने अपने इन भाव चित्रों की सर्जना की है। निराला की प्रेयसी तारुण्य की प्रथम तरंग से प्रियतम तरु का तन घेर कर ज्योतिर्मयी बन जाती है। थोड़ी एक आध उदाहरण इसमें मैं आपको दे देती हूँ। घेर अंग अंग को लहरी तरंग वह प्रथम तारुण्य की। एक और उदाहरण, वैसे मैं आपको यहाँ कम उदाहरण बताऊंगी, लेकिन आपको मैंने नोट्स जो दिए हैं उसमें पूरे उदाहरण है। आपको जितने उदाहरण आप दे सको आप देना, क्योंकि अपने साहित्य में उदाहरण जितने दोगे उतना ही अच्छा प्रश्न होगा। एक और देख लीजिए उदाहरण। लिखे नव पुष्प जग प्रथम सुगंध के, प्रथम बसंत में गुच्छ गुच्छ दृगों में रंग गई प्रणय रश्मि, चूर्ण हो विच्छुरित विश्व ऐश्वर्य को स्फुरित करती रही बहुरंग भर शिशिर ज्यों पत्र पर कनक प्रभात में, किरण संपात से दर्शन सुमुत्सुक युवा कुल पतंग ज्यों चिरते मंजु मुख गुंज मृत्यु अलिपुंज। अब निराला की भाषा थोड़ी क्लिष्ट लगेगी आपको, संस्कृत निष्ठ शब्दावली है, पर फिर भी हमें पढ़ना है। इस सौंदर्य वर्णन में कवि की भावना इंद्रिकता की ओर बढ़ने लगती है। इन सौंदर्य चित्रों में प्रणय की पावनता समाप्त होकर कामुकता की सीमा छूने लगती है।
जैसे आपको मैंने जुए की कली पढ़ाई, तो उसका एक उदाहरण इसमें देख सकते हैं। कौन कहे निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की, झोंकों से झाड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली, मसल दिए गोरे कपोल गोल। तो यहाँ इंद्रिकता की गंध आती है। इसी तरह स्फटिक शिला में सद्य स्नाता का सौंदर्य, खजुरा में बुआ का तालाब स्नान, वन वेला में भीष्मताप, प्रस्वेद, कंप और सुख सम्य की कल्पना तथा पंचवटी प्रसंग में शूर्पणखा का यौवन मदमस्त सौंदर्य चित्र, ऐसे इंद्रिकता और मानसिकता से परिपूर्ण चित्र भी दिखाई देते हैं। इन कतिपय गीतों को छोड़कर शेष सौंदर्य गीतों में प्रणय की पावनता और मार्मिकता विद्यमान है। संध्या सुंदरी कविता, नरगिस, शेफालिका जैसे गीतों में मानवीकरण द्वारा ऐसे भाव और सुंदर सौंदर्य का निरूपण निराला जी ने किया है जो अन्यत्र कहीं भी दुर्लभ है। इसके अतिरिक्त पहचान, उनकी स्मृति, श्रृंगारमयी, बहू आदि गीतों में भी सुंदर भावना सन्निहित है। इसी तरह गीतिका के अधिकांश गीतों में यह दिव्य मानवीकृत अलंकारिक सौंदर्य की भावना दिखाई देती है। प्रिय के साथ रात्रि जागरण के अलसाए नेत्रों में प्रिय के अरुण अनुराग की जो झलक है, ऐसा सुंदर सौंदर्य जो अंकन है अन्यत्र दुर्लभ है। सौंदर्य गीतों में वासना की मुक्ति के साथ उदात्त सौंदर्य की भावना भी विद्यमान है। 2-3 पंक्तियां मैं बता देती हूँ, बाकी आपको मैंने नोट्स में दे दी है। प्रिय यामिनी जागी, अलस पंकज दृग अरुण मुख तरुण अनुरागी, खुले केश अशेष शोभा भर रहे, पृष्ठ ग्रीवा बाहु उर पर तर रहे। अब आगे मैं आपको ये पंक्तियां उसमें मैंने लिख दी है, तो आप उससे ले लेना। गीतिका के ही एक और गीत में कवि ने ऐसे दिव्य सौंदर्य का चित्र खींचा है कि उस नायिका के कोमल शरीर से सुगंध आती है। ऐसी दिव्य सौंदर्य के हृदय में प्रणय का सागर लहराता है। कौन तुम शुभ्र किरण वसना, सीखा केवल हंसना, शुभ्र किरण वसना, मंद मलय भर अंग गंध मृदु, बादल अलकावली कुंचित रिजु, तारक हार चंद्रमुख मधु ऋतु, सुकृत पुंज अशना। निराला ने सौंदर्य को दिव्य चेतना का प्रतीक माना है, क्योंकि सौंदर्य वर्णन में निराला वासना से मानसिकता और मानसिकता से दिव्यता की ओर बढ़ गए हैं। इस तरह दृगों की कलियां, नवल खुली, स्पर्श से लाज लगी आदि गीतों में भी ऐसे ही दिव्य सौंदर्य के वर्णन हैं। इस तरह अर्चना में केशर की कली की पिचकारी, प्रिय के हाथ लगाए जागी, किरणों की परियां मुस्कुराई, चली निशी में तुम आई प्रातः, तथा घन आए घनश्याम, न आए आदि गीत भी सौंदर्य भावना से अनुप्राणित है। इसके बाद के गीतों में, ये जो गीत हैं इनके बाद के गीत संग्रहों में कवि की चिंतन वृत्ति सामाजिक आध्यात्मिक हो जाने के कारण इन सौंदर्य गीतों का सृजन केवल प्रकृति के सौंदर्य चित्रण के रूप में ही हो सका है, विस्तृत रूप में वह भी नहीं, जैसे पारस, मदन, हिलोर, नदेतर, प्राण, तुम पावन आदि। निराला जी की सौंदर्यानुरागी श्रृंगारमयी सौंदर्य भावना में प्रेम की अभिव्यक्ति प्रकृति को साथ लेकर सांकेतिक, प्रतीक तथा मानवीकृत रूप में हुई है, जो सहज ही हृदय को आकर्षित करती है। तो बच्चों, आज अपन ने निराला के गीतों में सौंदर्य चेतना को पढ़ा। आप इसको तैयार करना, और जैसा कि अब आपको सामने साक्षात पढ़ाते हैं तो बात अलग होती है। अभी जो है मुझे बहुत ही जल्दी पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा नहीं बन सकता है, तकनीकी प्रॉब्लम आती है। और जब भी तुम मिलोगे तो हम फिर उसी तरह से पढ़ेंगे कि विस्तार से, बहुत अच्छे से, बहुत सारी बातें करते हुए। तो धन्यवाद बच्चों।